अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और फिरकों में न पड़ो। चंद दिनों पहले एक प्रोग्राम हुआ है फ़िरका वारियत के मौजू के ऊपर, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमाए किराम थे वो उसमें तशरीफ़ फरमा थे। तो वो मैंने पूरा एक प्रोग्राम सुना है और उसके बाद एक मैं ओपिनियन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि ये दो नंबरी किस तरह से की जाती है। हालांकि अब हम में से जिस तरह से ये चेहरा दिखाया गया है मौलवियों का कि वो इस तरह से एक साथ बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह से इग्नोर कर रहे हैं हर कोई एक दूसरे के जो अकायद हैं और सबका बड़ा एहतराम कर रहे हैं, इस तरह से तो यही लग रहा है कि कोई फ़िरका वारियत है ही नहीं। यानी जो वो जवाब दे रहे हैं, एक सवाल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो अबू बकर कुद्दूसी साहब ने किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में आप सब जानते हैं कि वो इस बारे में मशहूर हैं कि वो जो बुज़ुर्ग बाबे हैं उनकी किताबें निकाल के और दिखाते हैं कि जनाब ये बुज़ुर्ग ने ये गलती की है, ये गलती की है, ठीक है। अबू बकर कुद्दूसी साहब ने कहा कि अगर फ़िरका वारियत ऑलरेडी मौजूद है तो फिर आप ये किताबें निकाल कर जो दिखाते हैं तो इससे आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की। बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन उसका जो जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दिया है वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इंजीनियर साहब ने ये जवाब दिया है कि जनाब अगर मैं आपके बुजुर्गों की गलतियां निकालने के बाद फिर लोगों को लड़वा रहा हूँ, एक दूसरे के खिलाफ कर रहा हूँ, फिर तो ठीक है, फिर तो मैं गलत कर रहा हूँ, फिर मैं फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दे रहा हूँ। लेकिन अगर इसके बरक्स मैं ये कहता हूँ कि इन बुज़ुर्गों से ऐलान बरात करके मदीने वाले के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें जिसकी कब्र मुबारक मदीने के अंदर मौजूद है, यानी कुरान और हदीस के ऊपर आ जाएं, तो फिर इसमें कौन सी फ़िरका वारियत है। और जब मैंने पूरा प्रोग्राम सुना तो पूरे प्रोग्राम के अंदर मैंने ये देखा कि जो उलमाए किराम थे वो इग्नोर कर रहे थे एक दूसरे को, और जो हकायक थे रमज़ान मुबारक के अंदर उन पर पर्दा पोशी कर रहे थे, जिसको इंजीनियर साहब जो है लेपा पोशी कह रहे थे, तो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे थे। अब आप में से जो अवाम उन्नास है उनमें अहले हदीस भी होंगे, देवबंद भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, आप भी जानते हैं कि यार इस तरह से नहीं है मामला कि जनाब सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि आप में से को लिख के दें जो बड़े बड़े उलमा हैं जिनकी इन्फ्लुएंस है अवाम उन्नास के अंदर, वो ये लिख के दें कि एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना जायज़ हैं, ठीक है। तो क्या मसला है लिखने में? सबसे बड़ी बात फ़िरका वारियत हमें यही नज़र आती है ना कि जनाब ये एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते। और मैं तो इसमें भी ऐड करना चाहता हूँ कि जनाब इसी स्टूडियो के अंदर एक बड़ा क्या खूबसूरत प्रोग्राम हो जाता ना कि जो अहले तशी आलम दीन थे उनके पीछे खड़े हो जाते सारे। दो रकत ये लोग अदा करते और फिर ये अमली तौर पर ये बताते कि जनाब वाक़तन जो है अहले हदीस के पीछे खड़े हो जाते हैं अहले तशी और देवबंदी और जो बरेलवी, यही उलमा। आपको पता है कि अगर ये इसी स्टूडियो के अंदर ये सब कर गुजरते ना, यकीन करें इनको वापस ना आने देते इनके जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं, और यही भी लिख के नहीं दे सकते ये बात कि जनाब एक दूसरे के पीछे नमाज हो सकती है। वो बस फुरूई मसाइल की तरफ कभी उलझा के जनाब फुरूई इख्तलाफात हैं, सर फुरूई इख्तलाफात नहीं है। वो तो इंजीनियर साहब ने पहले बात क्लियर कर दी है कि अकायद के अंदर इख्तलाफात हैं। जब अकायद के अंदर आपके इख्तलाफात हैं तो फिर जो उलमाए करम जो रास्ता बता रहे थे वो यूं नहीं था कि वो इस मसले को फ़िरका वारियत का हाल था। वो कह रहे थे फ़िरका वारियत बुरा है, यानी बुरी चीज़ है। और कुरान मजीद में मैं एक बात यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और फिरकों में ना पड़ो। जब अल्लाह के कुरान ने कह दिया है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब 73 फिरके बनेंगे तो उनमें से 72 जन्नत में जाएंगे और एक जो है जन्नत में जाएगा। ये हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور صحیح حدیث ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرقہ حق پر ہوگا، یعنی جو جماعت حق پر ہوگی، وہ ما انا علیہ واصحابی ہوگی، اور اس پر ہر مکاتب فکر کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں، یہ تو ہماری جماعت میں سے ہوگا، یہ ہم ہی میں سے ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پر کہا کہ ما انا علیہ واصحابی۔ آپ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس فرقے پر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان تھے، تو یہی مسلمانوں کی جماعت ہی تو ہے۔ تو جناب یہاں پر بار بار تعویلیں بیان کی گئی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جو حل پیش کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ آپ اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ جو علماء کرام نے بتایا ہے وہ تو یہ طریقہ ہے کہ جناب ہر کوئی اپنے اپنی ٹکڑی کے اندر خوش رہے۔ یہ تو ہے ایک رہنے کے آداب جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آپس میں آپ ایک ساتھ رہ کیسے سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ یا تو آپ واضح طور پر کہیں کہ جناب ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اور اکثریت ایسی ہے، آپ علماء کرام میں سے آپ دکھا دیں مجھے یہی علماء کو ایک دوسرے کے پیچھے یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ ان کو کھڑا کر دیں، آپ میں دیکھتا ہوں کیسے یہ پڑھتے ہیں جو اس کی پینل کے اندر موجود تھے۔ تو اس طرح سے آپ عام عوام الناس کے اندر آپ پوچھیں، اہل حدیث کے کسی پیج کے اندر جا کے آپ پوچھیں، دیوبند کے، بریلوی کے، آپ دیوبندیوں کے کسی گروپ کے اندر جا کے کہیں کہ شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، پھر آپ کو لگ پتا جائے گا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اصل حقائق جن کو چھپایا گیا، اور یہ ایک دوسرے کو چندہ دیں، ایک دوسرے کو مسلمان کہیں غیر مشروط طور پر۔ ہاں، جو علماء کرام یہ بتا رہے تھے کہ جناب کسی کی اگر انڈیویجول کوئی بندہ شرک کرتا ہے یا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سر انڈیویجول کی بات ہی نہیں کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی فرقے کے اندر جو چیزیں موجود ہیں جن کو دوسرا فرقہ شرک کہتا ہے، انڈیویجول کی نہیں بات کر رہے تھے، تو دوسرا فرقہ جس کو شرک کہتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں جو فرقے کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اس سے تو انکار نہیں نہ کر سکتے نا کہ یہ کسی انڈیویجول کی بات تو نہیں ہے، یا تو پھر باقی فرقے کے جو بڑے علماء ہیں وہ پھر کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ چیز جو ہے نا، میں مثال دیتا ہوں کہ قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا، ٹھیک ہے، اور جو میجر چیزیں ہیں علم غیب کے حوالے سے یا جو بھی میجر باتیں ہیں ان کے اوپر یا تو علماء اکٹھے بیٹھ کے نا اپنے قائد لکھ کے دے کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ یہ تو عوام الناس کے اندر کچھ چند لوگ ہیں جنہوں نے اختلاف کیے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قیامت کی صبح تک پاسبل نہیں ہے۔